हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान में किन देशों से क्या लिया गया इसको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। तथ्यों को याद करने के लिए एक काल्पनिक घटना का सहारा लिया गया है। इस घटना का वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है, तो कृपया कर आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए कि इस ट्रिक को समझने के लिए ये एक काल्पनिक घटना का सहारा लिया गया है। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया है और इसको ही हम लोग आज याद करने वाले हैं। तो देखिए जो देश हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिक को समझना। तो देखिए ट्रिक तो यही है जो आपने अभी सुना कि एक बार कुछ देश के लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी चुपचाप सुन रहे थे और बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी कि ब्रिटेन ये कह रहे थे, पूरे देश में मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। समझ में आई? तो ये बात ब्रिटेन के कुछ जो लोग आए थे उन्होंने ये बात कही थी। तो इससे हम लोग याद करेंगे कि ब्रिटेन से हमने संविधान में क्या क्या लिया है। तो संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है क्योंकि अलग अलग देशों से हमने अलग अलग सहायता ली हुई है और उसकी मदद से ही हमने अपने भारतीय संविधान को बनाया है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ओके, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। अब आते हैं अमेरिका पे। तो अमेरिका क्या बात कहता है? नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ओके, तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि अमेरिका से लिया गया है न्यायिक, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। तो ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अमेरिका ने कहा था, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ओके, आते हैं हम अब तीसरे देश पर। ये देश है जर्मनी। अब जर्मनी क्या कह रहा है ये भी सुन लेते हैं। जर्मनी कह रहा है, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। ठीक है, तो जर्मनी का भी बात सुन लीजिए ध्यान से। उन्होंने क्या कहा था? तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो याद रखिए जर्मनी से आपको याद रखना है कि यहाँ से हमने आपातकाल का सिद्धांत लिया है। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, अब आते हैं फ्रांस पर। फ्रांस क्या कहता है सुनते हैं। तो फ्रांस ने कहा, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते ही हो। तो यहाँ से फ्रांस से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया है। ठीक है, आते हैं कनाडा पर। तो कनाडा से हमने क्या लिया है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए कनाडा क्या कह रहा है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कनाडा? तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। तो आपको याद रखना है कनाडा से हमने लिया है राज्यों में शक्ति का विभाजन। ठीक है, राज्यों में शक्ति का विभाजन। आते हैं आयरलैंड पर। तो आयरलैंड क्या बोल रहा है? आयरलैंड बोल रहा है, अरे यार,
तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निदेशक तत्व। ओके, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान में किस तरह की सहायता ली है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ओके, आते हैं अब, और बस 2 ही देश बचे हुए हैं जिनसे हमने लिया है कुछ ना कुछ, हर देश से हमने सहायता ली ही है। अब ये बारी है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहे हैं, पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ओके, देखिए दक्षिण अफ्रीका क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो दक्षिण अफ्रीका क्या बोल रहा है, और उसके अनुसार हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने अपने भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। ओके, अब आते हैं लास्ट जो देश है वो है रूस। भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपको ये याद रखना है कि अलग अलग देश अपने अनुसार कौन कौन सी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देश हैं और हर एक देश से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिलेट कर पाएंगे और उससे हम लोग याद कर सकते हैं कि उस देश से हमने क्या लिया होगा। ठीक है, देखिए जो रूस है, रूस बिल्कुल भारत रूस का साथ देता है और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि भारत बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है। वो अलग अलग 2 देशों का साथ नहीं दे रहा है, जिससे अभी फ़िलहाल में रूस की लड़ाई चल रही है। तो इसके अनुसार हमें ये पता चल रहा है कि हमेशा से जो रूस है वो भारत का अच्छा दोस्त रहा है और भारत भी अपनी दोस्ती अच्छे से निभाना जानता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि रूस से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है, क्योंकि रूस बोल रहा है भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो हमने रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्य। ठीक है, या तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं किन देशों ने क्या बातें कही हैं। तो ब्रिटेन का कोई भी एक चेहरा आपको याद रखना है, कोई भी एक चेहरा याद कर लीजिए, उसके अनुसार आप ये याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान में उस देश से क्या लिया गया होगा। तो ब्रिटेन क्या बोल रहा था, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो ब्रिटेन का कुछ चेहरा याद करिए, वो ये बात क्यों कह रहा होगा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। ठीक है, अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका क्या कह रहा है, नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अमेरिका जिस धौस में कह रहा है ये बात, इससे ये पता चलता है कि हमने अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार लिया है। अब आते हैं जर्मनी पर। तो जर्मनी क्या बोल रहा है, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है, याद रखिए। आते हैं फ्रांस पर। मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते ही हो। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फ्रांस जो है वहाँ से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया हुआ है। अब आते हैं कनाडा पर। तो कनाडा से हमने राज्यों में शक्ति का विभाजन जो होता है वो भारतीय संविधान में लिया है। तो
कनाडा क्या बोल रहा था, तुम लोग को जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो कनाडा से हमने लिया है राज्यों में शक्ति का विभाजन। आते हैं आयरलैंड पर, तो आयरलैंड क्या बोल रहा है, अरे यार तुम लोग की नीति निर्देश तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है। तो नीति निर्देश याद रखिए कि आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निदेशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा नंबर 1 सूची पर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। आते हैं दक्षिण अफ्रीका पर। दक्षिण अफ्रीका क्या बोल रहा है, पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ओके, आते हैं रूस पर। रूस क्या बोल रहा है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। और ये था हमारे आज के वीडियो का ट्रिक, जिसमें हमने भारतीय संविधान में किन देशों से क्या लिया गया है ये याद किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।